वर्गमूल घनमूल चल रहा था, 2 क्लास हो गई थी। वर्गमूल घनमूल घात घातांक करने की आज तीसरी क्लास है। वर्गमूल घनमूल घात घातांक करनी एक ही क्वेश्चन रहते हैं, चैप्टर एक ही अलग अलग नहीं है, कुछ किताबों में अलग अलग दे रखा। ठीक, एक ही क्वेश्चन है, आज तीसरी क्लास है। ठीक, और आज तीसरी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, दस माइनस 2√21 प्लस 8 प्लस 2√15, इसका मान कितना होगा? इसके बराबर दे रखा हमें √a प्लस √b, तो हमें बताना है √ab का मान कितना आएगा। इसके ऑप्शन है 5.9, 6.8, 4.6 और 7.2। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। कितना आएगा? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें कल कराए नहीं थे? कल की क्लास में कराए थे। क्या बताया था? डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 7 या 21, 7 और 3 10। ऐसे इसको भी लिख सकते थे हम 5 या 15, 5 और 3 8। तो तरीका क्या बताया था? डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, वर्गमूल 7 वर्गमूल 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, निकल का आ गया वर्गमूल प्लस। इसका क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 हो गया। इससे ये कट गया, हमारे पास बच गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5, और बराबर में क्या दे रखा? वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b। क्या a b का मान निकल कर आ रहा? a का मान 7, 5 भी हो सकता था, यानी कि एक का मान आ गया 7 और दूसरे का मान आ गया 5। हमसे पूछा गया दोनों की गुणा, तो क्या है? एक का 7 है, एक का 5, 7 पंजे 35। 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? बताना जरा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा होता 36 होता तो 6 आ जाता, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम आएगा 5.9। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वर्गमूल 28 प्लस 10 वर्गमूल 3 माइनस 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, इसका मान कितना आएगा? और इसके ऑप्शन है 5.8, 6.5, 6.1, 7.2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? देखो कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक चीज देखना, क्या बताया था? यहां कितना होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए? 2। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 2 गुणा 5, 5 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 5 हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या 25 नहीं बन जाने का? ये गुणा के 3 माइनस, ऐसे इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4। इसको भी तो हमें अंदर ले जाना, 7 माइनस के 2, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये 4 गुणा के
3। देखो 25 और 3 28 यहाँ रखा है, यो 4 और 3 7 यहाँ रखा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 25 प्लस वर्गमूल 3 माइनस, इसे क्या लिखेंगे हम, वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3। इस माइनस के जब अंदर गुणा करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस नहीं हो जाने का। 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, 5 और 2 कितना हो गया, सॉरी ये माइनस का है ना, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बच गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 कितना बन गया 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो 17 दूनी 34, 3 प्लस 3.4 कितना आ गया लगभग 6.4। कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 6.5 आ जाएगा, क्योंकि इसकी अगर पूरी वैल्यू की बात करें 6.32 होती है ना, 1.732 ये होती, गुणा करेंगे तो 0.5 बन जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए हमने एक ही अंक रख लिया था। अब बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 8 वर्गमूल 7 प्लस 4 वर्गमूल 3, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा। ऑप्शन है इसके -1 2 3 और 8। -1 2 3 और 8। कितना आया, आया कुछ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसको देखना जरा, ये वाला केवल इतना वाला देखो, क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया नहीं है तुम्हें, कराया अभी। हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2 दूनी 4 और 2 वर्गमूल के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ 4 नहीं बन जाने का। ये क्वेश्चन तो अभी कराया था, इसका क्या लिखाया था, पूरे क्वेश्चन को चलो पूरे को ही लिख लेते हैं, -3 प्लस 3 प्लस 8 क्या आया था इसका आंसर, देखो वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3 यही आया था ना। 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, 8 के अंदर गुणा कर ले मैं, लिखो माइनस वर्गमूल 3 प्लस ये कितना 8, ये कितना निकल के आएगा 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 प्लस 8 वर्गमूल 3। क्या ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे नहीं हो रहा, लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ कितना छोड़ना हमें, केवल 2 छोड़ना, गुणा 4 अंदर लेके जाएंगे वर्गमूल के तो कितना बन के जाएगा 16 जाएगा ना, 16 और 3 19 रखा है यहाँ मौजूद, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस वर्गमूल 3 16 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता, वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, एक माइनस का एक प्लस का। अब इसको देखो वर्गमूल 16 है, यह कितना है वर्गमूल 16 कितना आएगा इसका निकल गया 4, अभी एक रूट और है, कितना आएगा अब 2। आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक, 2 करनी हो रही, 2 वर्गमूल हो रहे थे ना हमारे पास, एक तो यही हो गया था 16 वाला और एक ये हो रहा था, 2 बार वर्गमूल निकालना पड़ा हमें। अब बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें फिर।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। कोई दिक्कत हो बता देना। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन कल कराया था मैंने, कल की वीडियो में देखना, कल एक क्वेश्चन कराया था ऐसा। बराबर दे रखा है इन्होंने √a प्लस √b प्लस √c। तो हमसे पूछा है तो a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा, और ऑप्शन है 5, 10, 15 और 20। कल की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, अगर ध्यान हो तो, कुछ सेम सा ही क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट वाला। जिसका आंसर आया हो जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा सा चेंज था कल के क्वेश्चन में, थोड़ा सा। कल क्वेश्चन में यहां 2 दे रखा था, आज के क्वेश्चन में 2 नहीं दिया, बस इतना चेंज है। अच्छा, कल मैंने a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था। क्या होता? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चाहे तो 2 कॉमन ले लो। कल क्या था? कल कॉमन लिया हुआ था उसमें, ये तो था, आज नहीं है। इतना ही तो चेंज है क्वेश्चन में। देखो, क्या हम 60 के टुकड़े कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 तिया 15 चौके 60 कर सकते हैं ना? ऐसे क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? 7 तिया 21 चौके 84। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7 चौक 28 पंजे 140 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। इनको टुकड़े कर दिए हमने, इनको लिख देते हैं। देखो 15 तो हमारे पास था, प्लस देखो 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। इसका तो निकल गया ना। हमें ऐसे टुकड़े बनाते हैं जो कुछ बाहर निकल गया। 2 आ गया। अब ये कितना बन गया? वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 प्लस 2, इसका निकल के आएगा 2, वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 प्लस 4 का निकल के आएगा 2, वर्गमूल 7 वर्गमूल 5। बराबर में जो दे रखा उसको फिलहाल छोड़कर चलो अभी। अब देखो, क्या ये ऐसा नहीं बन गया? 2ab 2bc 2ca हो गया। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने पूछा हमसे a प्लस b प्लस c का मान। देखो यहां उसने, ये हमारे पास आया a b b c c a b, ये b है तो a b, ये b है, ये c c a हो गया। a b b c c a। अब उसने हमसे a प्लस b प्लस c तो पूछा। 5 3 8 7 15, या यूं कह लो ये जो मान होगा ये इसी का तो मान होता है। यहां वही इसी का मान नहीं है क्या? हम इसको 15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? देखना जरा कि √5 का होल स्क्वायर जो a का मान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है ना, प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। इससे कट जाएगा। 7 3 10 5 15 नहीं बैठ रहा। इसके बराबर क्या दे रखा? √a प्लस √b प्लस √c दे रखा ना, ये तो दे रखा। तो √a का मान कितना आएगा? देखो ये √a, ये √b, ये √c, ये √b में तो आ रही वैल्यू, √b में ही नहीं है। देखो √a का मान कितना आया? 5, √b का मान कितना आया? 3, √c का मान कितना आया? 7। तो a b c का योग ही तो पूछा था उसने हमसे। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को खोल के लिखूं, कैलकुलेट करके लिखूं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं
वैसे तो पूरे क्वेश्चन को खोलने की जरूरत नहीं, हम इसको ये भी लिख सकते थे कि √5 प्लस √2 प्लस √7 का होल स्क्वायर। देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी का तो होल स्क्वायर होता था a प्लस b प्लस c का। इससे कट जाएगा, क्या बच गया? √a √b √c, है 3 था ना, ये कितना? √a √b √c। तो a b c के मान इसके अंदर ही तो आ रहे, हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं देख लो, ये जो टुकड़े करिए a b के ही तो मान आ रहे, a का मान 5, b का मान 3 8, c का मान 7 15, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसमें? ठीक है, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं सेम। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसका आंसर कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है √2 गुणा √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6 ब्रैकेट बंद -1 -√2 -√3, इसका मान हमें बताना है कितना आएगा। और इसके ऑप्शन है 0 1 -2 और कोमा -1, 0 1 -1 2, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसे क्वेश्चन अलग लग रहा हो? अलग नहीं लग रहा? थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो कि हमारे पास ये भी है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा? बस दो की तो कमी है, 2ab 2bc 2ca, दो की तो कमी है। इसको तोड़ेंगे 2 × 2 3 × 3 2 × 6, दो की कमी है, तो 2 बाहर रखा तो है ये। अच्छा, एक चीज़ देखना, हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, अगर एक ही वर्गमूल में ले जाना चाहे तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर एक ही वर्गमूल में ले जाना चाहें, ठीक, लेके जाओ इसको, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये 2 × 6 प्लस 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 6 -1 -√2 -√3, ये तो अलग ही चल रहा है ब्रैकेट हमारी √रूट से। अब एक चीज़ देखो, ये जो है ये क्या ऐसा नहीं है 2 × 2? क्या ये ऐसा नहीं है 3 × 3? क्या ये ऐसा नहीं है 2 × 6? AB BC CA, AB BC CA। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें ये कराया था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये हमें निकालना था, ठीक। अगर हमारे पास गुणा में केवल 2 ही पद हैं और हमें क्या निकालना हो, उसका वर्गमूल निकालना था, तो हम क्या करते थे? सीधा सा √5 प्लस √3 कर लेते थे। अगर हमारे पास 3 पद हैं, हमारे पास कितने पद हैं? अगर 2 पद है तो 2 ही लिख देते रूट में। अगर हमारे पास 3 पद है, देखो A B C 3 पद है, तो तीनों को ही रूट में लिख दो, √1 प्लस √2 प्लस √। अगर 2 पद है तो दोनों को रूट में लिख दो, 3 है तो तीनों को रूट में लिख दो, √रूट से बाहर आ जाएंगे, हो गए। अब देखो ये -1, ये -√2 और ये -√3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब लड़के मर गए आपस में, 0 आ गया। समझ में आया या नहीं? था पिछला ही क्वेश्चन। अगर केवल हमारे पास 2 ही पद है तो दोनों को करनी में लिख दो, अगर 3 पद है तो तीनों को करनी में लिख दो, वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? चाहे इसका स्क्वायर करके देख लो, यही आ जाएगा। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत तो नहीं है?
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3√7 बटे √5 प्लस √2 माइनस 5√5 बटे √2 प्लस √7 प्लस 2√2 बटे √7 प्लस √5। इसका मान बताना कितना आएगा। इसका ऑप्शन है 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। अगला टाइप है ये, ठीक, क्वेश्चन बदल चुका है। एक चीज देखना, यहाँ बटे में है करनिया, बटे में पद दे रखे हैं। जब तक हमारे पास बटे में पद होंगे हम इन्हें जोड़ तो सकते नहीं। बटे में खत्म करने के लिए हम इनका एलसीएम भी नहीं ले सकते। क्या हम इनका हर का परिमेकरण कर सकते हैं? देखो परिमेकरण क्या होता है, हमने एक पद लिखा √5 प्लस √2। परिमेकरण क्या कहता है? परिमेकरण क्या कहता है? उल्टे चिन्हों से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये तो कहता यही होगा। अब इसको देखना जरा, हम क्या लिखेंगे? √5 माइनस √2 नहीं लिखेंगे तो बटे, ये क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता था a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो ये कितना बच जाएगा नीचे से? 3। परिमेकरण ये कहता जो भी पद नीचे लिखा हुआ है उसके उल्टे चिन्ह वाला पद ऊपर लिख दो और जितने का अंतर हो उतना नीचे लिख दो। यही तो परिमेकरण कहता। अब दूसरी चीज, एक और चीज और देखो, यही गौर करने वाली चीज है। ऊपर यहाँ क्वेश्चन में 3 नहीं है, जितना अंतर नीचे है अगर वो अंतर ऊपर हो तो वो कट जाता, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो यहाँ 5 का अंतर कट जाएगा, जब नीचे 5 लिखेंगे। यहाँ 2 का अंतर कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो परिमेकरण करते हैं, हम परिमेकरण करेंगे 3√7, चलो हमने ऐसे लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे हम? √5 माइनस के √2 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे? 3। 3 से 3 नहीं कट जाने का। जब अंतर ऊपर लिखा हुआ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दें मैं इसको। माइनस ऊपर कितना? √5। इसको क्या लिखेंगे? √7 माइनस के √2। जब परिमेकरण करते तो बड़ा वाला पद पहले ही लिखा जाता। प्लस 2 तो कट जाएगा, ये कितना है हमारे पास? √2। इसको लिखेंगे तो √7 माइनस के √5, यही आएगा। बस अब इन पदों की गुणा कर दो आपस में। देखो 7 पंजे 35 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 7 पंजे 35 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 5 दूनी 10 प्लस 2 सत्ते 14 माइनस 5 दूनी 10। इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया। कितना आ गया? 0 आ गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जो अंतर नीचे दे रखा वही अंतर ऊपर है तो कट जाएगा ना, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बराबर ना हो तो अंतर लिख लेते हैं हम। बढ़ जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 2 माइनस 30 बटे 4 वर्गमूल 3 माइनस 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटे 3 माइनस 2 वर्गमूल 3। इसका आंसर कितना आएगा? और इसके ऑप्शन है हमारे पास 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 6, 5 वर्गमूल 6 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से आंसर कमेंट करो कितना आएगा। आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ तो अंतर ही नहीं है। चलो देखते हैं। देखो हमने लिखा, कितना लिखेंगे हम? 4 वर्गमूल 3। परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस वर्गमूल 2 ऐसे लिखेंगे। अंतर देखो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2। 4 में से 2 घटाया 2, माइनस 30। इनको ऊपर लिख देंगे, 4 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। नीचे अंतर कितना आएगा? घटाने का पता नहीं चल रहा। देखो इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना नीचे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 तिया 48, 3 तिया 9 दूनी 18, 48 में से 18 घटाया 30 बच गया। यहां जाओ, माइनस 3 वर्गमूल 2 तो था ही हमारा, ठीक। कितना लिख देंगे हम? 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, ये तो लिखेंगे। तो बटे में कितना लिखना है? देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 9 में से 12 घटा रहे, माइनस का 3 आएगा, ठीक। देखो ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार दोबारा कटेगा ना। यहाँ देखो 30 से 30 कट गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, 3 से 3 कट गया या नहीं? बस अब इनके गुणा कर लो, क्या आएगा आंसर हमारा? करो। देखो 2, ये हमारे पास 2 वर्गमूल 3 है, 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 प्लस 2, इन दोनों के अंदर गुणा होगी 2 वर्गमूल 6 माइनस 4 वर्गमूल 3 ऐसे ही है, और ये माइनस 3 वर्गमूल 2 ऐसे रहेगा। यहाँ तो प्लस बन चुका ना। अब देखो इसके अंदर गुणा करोगे कितना आएगा? 3 वर्गमूल 2 प्लस इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 2 वर्गमूल 6। देखो कुछ कटेगा, 4 रूट 3, 4 रूट 3 खत्म हो गया। देखो 3 रूट 2, 3 रूट 2 खत्म हो गया। 2 रूट 6 एरिया, 2 रूट 6 एरिया, कितना बन गया? 4 रूट 6। 2 रूट 6, 2 रूट 6, 4 रूट 6 बन गया। कभी तुम इसका भी 0 सोच रहे हो? बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। वर्गमूल घनमूल घातांक करने में जो भी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे करा दूंगा। वर्गमूल घनमूल और घातांक करने के जो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, हम एक ही चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले एक चीज देखो, मैंने कल तुम्हें परसों की क्लास में कुछ इस तरह का क्वेश्चन कराया था ना, इनफाइनाइट तक जाती सीरीज। कितना आंसर आता था इसका? ऐसे क्वेश्चन का 2 ही आंसर आता था, मतलब जो संख्या दे रखी थी। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है, क्वेश्चन है हमारे पास 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4, इस तरह सीरीज चलती चली जाएगी और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। इसके ऑप्शन है रूट 2, 2, 4, 4 रूट 2। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे। देखो अगर हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होता है और ये करनी 3 ना होती यहाँ, तो आंसर 2 ही आ जाता। आंसर 2 ही आ जाता ना। अब देखो अब चेंज आएगा आंसर, क्या चेंज आएगा वो देखना है। इसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा।
सॉल्व करने के लिए हम इस पद को मान लेते हैं x, कोई दिक्कत? हमने क्या मान लिया इस पूरे को? x मान लिया। अब एक चीज देखना, ये 2 कहाँ से शुरू हो रहा? क्या यहाँ से शुरू नहीं हो रहा? अगर हम अनंत में से कुछ पद निकाल लेते, क्या अनंत पर कोई फर्क पड़ जाता? हमारे पास ये अनंत था, इसमें से तुम 100 घटा दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसमें तुम 1000 घटा दो, 10,000 घटा दो, 20,000 घटा दो, 1 लाख घटा दो, 10 लाख घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या अनंत पे? अनंत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम अनंत में से ये दोनों पद हटा दें तो आंसर तो अभी भी वही रहेगा। अब एक चीज देखो, क्या ये वाले पद यहां से रिपीट नहीं हो रहे आगे को ऐसे ही? और इस पूरे को कितना माना था हमने? x। अगर हम इसको छुपा दें, अभी भी तो क्वेश्चन वही है, अभी वही है नहीं? तो यानी कि ये जो इतना पोर्शन दे रखा, क्या हम इसकी जगह x रख सकते हैं? रख सकते हैं ना? अब देखो क्या बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बन गया x, ये क्या था हमारा 2 गुणा क्यूब रूट 4 और साथ में कितना आ गया? क्वेश्चन इतना बन गया। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। देखो पहले तो वर्गमूल हटाना पड़ेगा, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे, इधर क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर, इधर से क्या बनेगा? 2 गुणा ये थोड़ी हटा भी 4x। अब हमें क्या हटाना? क्यूब रूट और हटाना। इस घनमूल को हटाएंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, इधर घन करेंगे तो क्या आएगा? x की घात 2 की घात 3, इसको इधर लिख देते हैं, x की घात 2 की घात 3 बराबर 2 का घन करेंगे कितना आएगा? 8, इधर घन से कट जाएगा, कितना बचेगा? 4x। ठीक, यहां देखो जरा, ये कितना बन गया? x की घात 6 नहीं बन गया? इधर कितना बन गया? 32x। यहाँ x की कितनी घात है? 1 घात है, यहाँ 6 घात है, 6 में से 1 निकाल लेंगे तो कितनी बचेगी? यहाँ 5 ही बचेगी ना, x की घात 5, और इधर से कितना बच गया? 2 की घात 5। आधार 1 से हो, आधार हट जाते, घात 1 से हो, घात हट जाती, तो x का मान कितना नजर आ रहा है? यहाँ 2 नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत करना कि जो शुरू में रखा हुआ वही आंसर टेक दियो, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर लियो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखना जरा, क्या कल ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कराया था क्या परसों की क्लास में? हाँ या ना? कराया था। कितना आंसर था इस क्वेश्चन का? फैक्टर कर लिए तो 2 तिया, प्लस चिन्ह तो बड़ा वाला टुकड़ा आंसर, माइनस चिन्ह छोटा वाला टुकड़ा आंसर। ठीक, इसमें एक टाइप तो मैंने ये करा दिया था, दूसरा टाइप तो मैं इसमें मैंने ये कराया था कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इनफाइनाइट। इसका आंसर कितना बताया था? कितना आएगा इसका आंसर? क्या तरीका बताया था? 2 दूनी 4, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, क्रमागत टुकड़े हो ही नहीं रहे, और जिसके क्रमागत टुकड़े नहीं हो रहे थे उसके लिए क्या बताया था तरीका? क्या बताया था? √4a + 1/2 प्लस माइनस 1, ये तो बताया था ना। √4a + 1 प्लस माइनस 1/2। इस प्लस माइनस 1 को चाहे तो पीछे लिख दो या आगे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही बताया था ना। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना आया था? यहाँ हमने 4 रखा था, 4 चौक 16 और 1 17, प्लस की सीरीज थी तो 1/2, यही आंसर आया था। ठीक, ये क्वेश्चन भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। क्वेश्चन में चेंज ये आया है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेंज यहाँ ये है, शुरू में प्लस है, बाद में माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की सीरीज चलती जा रही है। बदल गया क्वेश्चन। सीरीज अगर प्लस प्लस की होती हम टुकड़े कर देते, माइनस माइनस की होती तो टुकड़े कर देते।
क्वेश्चन में क्या बदलाव आया है, प्लस माइनस, या फिर यहाँ माइनस भी हो सकता था, माइनस प्लस, सीरीज बदल कर जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? और इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखूं? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है तुम्हारे पास 3 वर्गमूल 21 माइनस 1/2 और अगला है वर्गमूल 21 प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है और एक ऑप्शन हो रहा है इसका 2। ठीक, क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? जल्दी कमेंट करो। अच्छा, एक चीज देखना है, यहां हम इसके टुकड़े करना चाह रहे हैं, 2 3 6 टुकड़े करके हम आंसर 3 बता देते हैं। अगर यहां भी प्लस होता है, यहां भी प्लस होता है, सब जगह प्लस होता, तो अगर सीरीज में क्या है, प्लस माइनस दोनों चिन्ह हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, बेसिक से कैसे करते हैं। हम इसको मान लेते हैं x, ये बेसिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसका बाद में शॉर्ट बता दूंगा अभी। ठीक, देखो यहाँ से ये वाले पद फिर से रिपीट नहीं होने लगे, फिर इसके बाद ये इस तरह से तो लिखा मिलेगा आगे को मैं 6 माइनस प्लस के बाद माइनस, फिर वर्गमूल 6 प्लस, ये ऐसी तो भैया सीरीज। अगर हम इन दोनों को ढक दें तो क्वेश्चन अभी वहीं का वहीं है, तो यानी कि इन सब की जगह हमें क्या x मानना पड़ेगा। ये बेसिक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस वर्गमूल 6 माइनस, क्वेश्चन इतना बन गया। पहला वर्गमूल खत्म करेंगे, फिर ये वाला वर्गमूल खत्म करेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व करेंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 4a लिखाया था, पिछले क्वेश्चन में था। वहाँ क्या था, +1 था, यहाँ -3 रहेगा, +-1 और बटे 2। क्या कुछ चेंज आया उस क्वेश्चन से? वहाँ क्या था उस क्वेश्चन में? देखो यही तो बदला है, बाकी सब कुछ तो सेम है। यहाँ -3 निश्चित है, +1 -1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शुरू में प्लस है तो प्लस का 1, शुरू में माइनस है तो माइनस का 1। देखो रखो, एक ही जगह कितना रखेंगे हम, 6 चौक 24, 24 में 3 घटाया कितना बच गया, 21। शुरू में प्लस है कि माइनस, शुरू वाला देखना, प्लस तो +1 और बटे 2। कौन सा वाला ऑप्शन बन गया हमारा? लास्ट वाला ऑप्शन बन गया। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई समस्या हो तो बताओ। अगर सीरीज हमारी एक सी जा रही थी, टुकड़े नहीं हो रहे थे, तो यहाँ क्या था, यहाँ +1 था हमारा। ठीक, अगर सीरीज अलग अलग है, प्लस माइनस दोनों एक साथ है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, बेसिक मैंने बता दिया, वहां तो तुम कर सकते थे। कोई दिक्कत आई इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन लिख दूं फिर? ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको लिखा रहने देते फिर, इसकी तो मैं जरूरत ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 4 प्लस इनफाइनाइट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट, ये था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? देखो सेम क्वेश्चन है अभी भी। क्या था, √4a, ए कितना हमारे पास, 4 चौक 16, -3, 16 में से 3 घटाया कितना बच गया, 13। शुरू में माइनस है कि प्लस, -1 और बटे में 2। आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन तो ये एरिया था, एक क्वेश्चन हमारे पास ये एरिया, 11 प्लस वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 11 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका आंसर कितना है? प्लस माइनस ऐसे चलते जा रही है। देखो ये तो था हमारे पास √4a -3 प्लस -1/2, यही तो लगाया हमने, फिर से लगा दो। कितना आएगा? देखो 11 चौक 44, 44 में 3 घटाया कितना बच गया हमारे पास, 41। शुरू में पिन ऐसा है तो +1 और बटे 2, +1 बटे 2 आंसर आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत आई इसमें? मान लेते हैं ऑप्शन उसने यहाँ ना दिए, उसने दशमलव में ऑप्शन दे दिए,
किस में दे दिए उसने, दशमलव में दे दिए, तो हम इसका वर्गमूल तो निकाल सकते हैं ना। ये किसके बीच में आ रहा, 6 और 7 के बीच में नहीं आ रहा, 6 का 36, 7 का 49, तो क्या है लगभग लगभग 6.5 का हो जाएगा ना, 6.5 का प्लस 1/2 कितना हो गया, 7.5, 7.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3.75 के समथिंग आ जाएगा। अगर ऑप्शन पॉइंटों में दिए होते तो आंसर हमारा ये आ जाता, अगर पॉइंटों में नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। हम लगभग में रख लेंगे, जरूरी नहीं कि हमारे पास ये एक्यूरेट है, हम कितना रख देते हैं, लगभग में रख दिया हमने, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा अब यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 10 माइनस वर्गमूल 21 माइनस वर्गमूल 35। दूसरे ब्रैकेट में है वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 21 माइनस वर्गमूल 35। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो समस्या ये आ गई, पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, फिर इस वाले की इससे, तो जमाने निकल जाएंगे ना भाई। चौहरी गुणा ही तो होगी एक तरह से, चौहरी गुणा हो रही 4 बार। देखो पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इस वाले पद की बार बार गुणा करते चले जाते हैं ना सब में। एक पद पकड़ा सब में गुणा करी, फिर एक पद पकड़ा सब में गुणा करी, फिर ये पकड़ा सब में गुणा, फिर ये पकड़ा सब में गुणा, ऐसे ही करते हैं। कितना आएगा, जल्दी आंसर कमेंट करो। ऐसा कुछ है क्या इस क्वेश्चन में जो आंसर नहीं आ रहा। देखो अगर हम यहाँ गुणा करने बैठ गए तो दिन निकल जाएगा पूरा। हम इनको ब्रेक तो कर सकते हैं ना दो टर्म में। क्या हम इसे 3 दूनी 6 नहीं लिख सकते, क्या तुम इसको 5 दूनी 10 नहीं लिख सकते, क्या ऐसा तुम 7 या 21 नहीं लिख सकते, क्या ऐसा 7 पंजे 35 नहीं लिख सकते। इनको भी लिख दो, सबको लिख सकते हैं ना। देखो तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अभी फायदा बताऊंगा इसका फायदा क्या है। वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 7 वर्गमूल 5 लिख दिया। ऐसे इनको ब्रेक करके लिख लो। क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, इसको लिखेंगे वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 7 वर्गमूल 5। अब देखो फायदा ये हुआ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। सब जगह कॉमन मिल रहे हैं हमें। देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, अंडर रूट 2 कॉमन है क्या, तो यहां से कितना बचा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। यहां से देखो क्या कॉमन है, अंडर रूट 7, तो क्या बच गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, पर छोटे नहीं हो गए ना। अब देखो यहां देखो, ये तो अपना ये तो हमारा सिस्टम अलग चल रहा था यार, ये अलग चल रहा है ना। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, वर्गमूल 2, इसको लेना वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 प्लस यहां क्या कॉमन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ, माइनस यहां से भी आ गया था, माइनस यहां से भी आ गया था, दोनों से माइनस बाहर आ चुका है ना। कॉमन लेने में दोनों माइनस बाहर आएंगे। अब देखो इन दोनों में से एक कॉमन मिलता है, सबको एक साथ लिख दो। हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 कॉमन है। यहां से क्या बता, रूट 2 माइनस रूट 7 हो गया। इसमें से क्या कॉमन है,
√3 माइनस √5 कितना बन गया, √2 प्लस √7 हो गया। अब ये देखो, क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं है? क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 निकाला 16 आ गया गुणा। ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस, सॉरी एक मिनट गड़बड़ होगी ना, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा ना, 3 √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 3 में से 5 घटाया कितना बच गया? -2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 7 का स्क्वायर करेंगे 7, घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5, -5 माइनस खत्म, 5 दूनी 10। इतना सारा जोड़ जाड़ का क्वेश्चन करा फिर भी आंसर आया 10। कम से कम 10,000 के समथिंग तो आना चाहिए था। कोई दिक्कत है इसमें? आज की क्लास खत्म कर ले मेरे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।